नीतीश बनेंगे सीएम, लेकिन मंत्रिमंडल में घटेगा जेडीयू का प्रतिनिधित्व। बिहार की राजनीति में 2 दशक में पहली बार नीतीश कुमार की सीटें बीजेपी से कम आई हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के सिर भले ही मुख्यमंत्री का ताज सज रहा है, लेकिन मंत्रिमंडल में जेडीयू का प्रतिनिधित्व पिछली बार की तुलना में कम ही रहेगा। नोएडा के वेब ग्रुप के निदेशक मोंटी चड्ढा समेत 4 के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि वर्ष 2012 में वेब समूह के निदेशक मनप्रीत सिंह चड्ढा उर्फ मोंटी चड्ढा, चरणजीत सिंह, हरमनदीप खंडारी समेत 4 लोगों ने जालसाजी और धोखाधड़ी की है। इस मामले में वेब मेगा सिटी सेंटर से 3 निदेशक और एक वित्त प्रमुख नारायण झा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दिवाली से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला, उत्पादन से जुड़े 10 क्षेत्रों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी है। बिहार में नतीजों के बाद राहुल का जैसलमेर का दौरा अचानक से कैंसिल हुआ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का आज शुरू होने वाला 3 दिवसीय जैसलमेर दौरा अचानक से रद्द हो गया। दौरा कैंसिल होने के कारण का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन इसे बिहार चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। उपचुनाव में जीत के बाद बोले सिंधिया, एमपी में सिर्फ 2 ही गद्दार, कमलनाथ और दिग्विजय। चुनाव नतीजों के बीच बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि मध्य प्रदेश की जनता ने स्पष्ट कर दिया कि प्रदेश में आज अगर कोई गद्दार है तो सिर्फ 2 लोग, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। अमेरिका में कोरोना की खतरनाक लहर रिकॉर्ड तोड़ रही है। अमेरिका में कोरोना ने तबाही मचा रखी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए संक्रमण का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका में 2 लाख से ज्यादा संक्रमण के केस सामने आ चुके हैं। इससे पहले कभी इतने मरीज एक दिन में नहीं सामने आए थे। न तो अमेरिका में और ना ही दुनिया में किसी और मुल्क में ऐसा देखा गया था। इस्लामिक अलगाववाद पर बहस के बीच फ्रांस में वर्जिनिटी टेस्ट बैन पर विवाद हुआ है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इस्लामिक अलगाववाद के खिलाफ कई कदम उठाने का ऐलान कर दिया है। मैक्रों ने इस्लामिक कट्टरपंथ पर रोक लगाने के तहत वर्जिनिटी के मुद्दे पर भी बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि फ्रांस जैसे देशों में शादी के लिए वर्जिनिटी सर्टिफिकेट जारी करने की जरूरत नहीं हो सकती। 7 समंदर पार दिवाली का जश्न मनाएंगे संजय दत्त। दिवाली की खास तैयारी। एक न्यूज पोर्टल के मुताबिक संजय दत्त इस साल दुबई में दिवाली मनाने जा रहे हैं। उनका पूरा परिवार भी इस समय दुबई में ही है। ऐसे में अब संजय भी उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने जा रहे हैं। लड़ाई के बाद सुधरा है एजाज पवित्रा का रिश्ता। बिग बॉस ने दिया किसिंग सीन। प्रोमो वीडियो में फिर से एजाज और पवित्रा की केमिस्ट्री दिखाई दे रही है। दोनों जिस तरह से फन कर रहे हैं उससे साफ मालूम पड़ता है कि एजाज और पवित्रा ने पुरानी कड़वाहट बातों को भुला दिया है। उनके बीच ट्यूनिंग सही हो गई है। टाइम एक्स ने भारत में लॉन्च किया है स्टाइलिश फिटनेस बैंड। भारत में टाइम एक्स ने फैशन सेंट्रिक फिटनेस बैंड लॉन्च किया है, जिसमें कलर डिस्प्ले है और ये फुल टच स्क्रीन भी है। अमेरिका वॉच मेकर टाइम एक्स ने भारत में पहला फैशन फिटनेस बैंड लॉन्च कर दिया है। इसके साथ ही स्टेनलेस स्टील मेश बैंड दिया गया है। इसमें पहले भी कंपनी ने भारत में फिटनेस बैंड लॉन्च किए हैं, लेकिन इस बार कंपनी ने फैशन सेगमेंट में इसे उतारा है। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए डीएनपी इंडिया के साथ और देखते रहिए डीएनपी इंडिया। साथ ही शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।